हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग सिंगल्टन सेट पे बात किया था। आज के लेक्चर में हम इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ़ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। कोई दो फाइनाइट सेट ए और बी है, वो इक्विवेलेंट सेट कब होगा? अगर उसका जो कार्डिनल नंबर होगा, वो दोनों का कार्डिनल नंबर अगर सेम होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट सेट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अगर ए और बी दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो तो वो सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। अब चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू ए बी सी डी। तो हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए होगा वो 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू भी 4 है। तो इन दोनों का जब कार्डिनल नंबर सेम है, हम यहाँ देख सकते हैं कि ए का भी 4 है और बी का भी 4 है, देन एन ए इक्वल टू एन बी। तो ये सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। अब हम बात करेंगे कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट में फर्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम एन ए इक्वल टू एन बी। मतलब इक्वल सेट में क्या है कि जो कार्डिनल नंबर है वो दोनों का सेम होना चाहिए और उस सेट में सेम एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो सेट हमारा इक्वल सेट होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम एंड दूसरा क्या, सेम एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ द सेट। मतलब कि जो कार्डिनल नंबर हो वो भी सेम हो और जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो वो भी सेम हो। अब इसका एग्जांपल है इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 4 3 2 1। तो देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्डिनल क्या होगा। अगर इसमें देख सकते हैं और बी में कार्डिनल नंबर भी 4 है और जो एलिमेंट प्रेजेंट है फर्स्ट में ए में भी 1 2 3 4 है और बी में भी 1 2 3 4 है, तो कार्डिनल नंबर भी सेम है और सेम एलिमेंट ए और बी में है, तो वो हमारा इक्वल सेट हो गया। इसमें का दूसरा एग्जांपल है ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू ए बी सी। तो हम देख सकते हैं कि जो इसका कार्डिनल नंबर एक है वो 3 है और बी का भी कार्डिनल नंबर 3 है। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू 3, बट सेम एलिमेंट नहीं है। ए में 1 2 3 है और बी में ए बी सी है। देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल। ये इक्विवेलेंट सेट तो है बट ये इक्वल सेट नहीं है। अब क्वेश्चन दिया है कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। इसमें ये पूछा गया है कि जितने भी इक्वल सेट होते हैं क्या वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। तो ये हमें बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ए इक्वल टू बी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, तो जो इक्वल होंगे वो इक्विवेलेंट भी होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए सेम क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए केवल एक कंडीशन है कि नंबर ऑफ कार्डिनल सेम होना चाहिए और इक्वल के लिए क्या है कि दोनों है। तो जब इक्वल में दोनों प्रेजेंट है तो इक्विवेलेंट वाले को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। फिर सेकंड है कि ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इक्विवेलेंट के लिए हमें इक्विवेलेंट के लिए केवल नंबर ऑफ कार्डिनल्स देखे जाते हैं और इक्वल के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और उस सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी सेम हो, तब जाके वो हमारा इक्वल बनता है। तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो हमारे इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं, बट जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो हमारे इक्वल सेट नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए कि क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा सेट हमारा एम्प्टी सेट होगा। फर्स्ट क्या दिया है कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज़ रैशनल। यहाँ पर एक्स हमारा रैशनल है और एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया। तो जब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो √3 आएगा और √3 हमारा इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो जब ये रैशनल नहीं है तो ये क्या होगा, ये जो सेट बनेगा ये हमारा एम्प्टी सेट बनेगा। दूसरा है कि b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर। यहाँ पर x हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर है। तो हम जानते हैं कि जो इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। तो जब हम इसका सेट बनाएंगे तो उस सेट में एक एलिमेंट कंटेन करेगा वो 2। तो हम देख सकते हैं कि ये सिंगल्टन सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा।
सी दिया है कि एक्स सच दैट 4 लेस देन एक्स लेस देन 5, एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी और 5 से छोटी है और एक्स हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 4 से बड़ी और 5 से छोटा, 4 से बड़ा और 5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो जब हम इसका सेट बनाएंगे तो ये सेट हमारा एम्प्टी सेट होगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर। एक्स हमारा ऑड इंटीजर है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है। तो जब हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है, तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे एक्स का, तो ये हमारा क्या आएगा, +-5। तो ये हमारा +-5 आ गया। तो जब हम इसका सेट बनाएंगे तो उस सेट में +5 और -5 दो एलिमेंट कंटेन करेगा। तो जब उसमें 2 एलिमेंट आ गया तो वो सेट हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स है।